हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक विद न्यू एपिसोड के स्टार्ट में हमें हमारा मेल लीड डायरेक्टर गू दिखाया जाता है जो कि एक ज़बरदस्त सी कार में बड़े ही ठाठ से बैठा होता है और कोई डील पसंद ना आने की वजह से डील ही कैंसिल कर देता है। इसकी महंगी गाड़ी और हाई स्टैंडर्ड देख साफ पता लग रहा होता है इसे पैसों की कोई फ़िक्र या परेशानी नहीं। दूसरी तरफ हमारी फ़ीमेल लीड जो कि लाइव स्ट्रीम के ज़रिए कुछ प्रोडक्ट सेल कर रही होती है ताकि कुछ पैसे ही कमा सके और अपनी दूसरी जॉब के लिए भी भागती हुई जा रही होती है क्योंकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। जिस रोड में डायरेक्टर गू की गाड़ी रुकती है यान्शी भी उसी तरफ आ रही होती है और सिग्नल भी खुलने ही वाला होता है। डायरेक्टर गू की नज़र एक तेज़ रफ्तार कार और फिर लड़की पर पड़ती है। वो अपने तौर पर यान्शी की जान बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो तो उसे ही सुनाने लगती है। डायरेक्टर गू उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। डायरेक्टर गू को अपनी कंपनी के लोगों पर बड़ा ही रोब होता है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो इसका पीए उसे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल गर्लफ्रेंड के इंटरव्यू के कैंडिडेट का बताता है कि वो सब पहुंच गई हैं और 5 मिनट में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। डायरेक्टर गू के गौर से देखने पर वो अपनी गलती ठीक करते हुए कहता है 6 मिनट में, क्योंकि आपको हर चीज़ इवन नंबर में पसंद है। अब राइटर की होशियारी देखें ज़रा, वो हीरोइन को भी उसी कंपनी में इंटरव्यू करवाता है जहाँ हमारा मेल लीड सीईओ है। एनीवेज स्टोरी स्टार्ट करने के लिए कुछ तो करना था ना राइटर ने। वो वहाँ एक ब्रॉडकास्टर का इंटरव्यू देने आई थी लेकिन उसे मैनेजर मीची के तेवर देख नहीं लगता कि उसे ये जॉब मिल पाएगी, इसलिए वो होशियारी करते हुए गर्लफ्रेंड के इंटरव्यू के लिए आई हुई लड़की जो कि अब इंटरव्यू देने का इरादा तर्क कर चुकी थी उसका टोकन लेकर उसकी जगह चली जाती है, ये जाने बिना कि इस इंटरव्यू का क्या मकसद है। डायरेक्टर गू हर आने वाली लड़की को रिजेक्ट कर रहा होता है क्योंकि उनमें से उसे कोई भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब यान्शी आती है तो यान्शी उसे अच्छी लग जाती है। यान्शी भी उसे देखते ही पहचान लेती है कि ये तो वही है जो आज मुझे हिट करने वाला था, लेकिन वो उसे बिना कुछ बोले इंटरव्यू के लिए बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र वहाँ मौजूद चीज़ों पर पड़ती है। हर चीज़ इवन नंबर में मौजूद होती है। यान्शी को उसकी ये हॉबी बड़ी स्ट्रेंज लगती है लेकिन मुझे क्या बोलकर वो इस बात को इग्नोर कर देती है। वो यान्शी से कहता है तुम्हारी डिमांड्स क्या हैं। वो ये सवाल सुन मन ही मन कहती है शायद सैलरी की बात कर रहा है। वो उसे काफ़ी हाई सैलरी बताती है और कहती है सैलरी थोड़ी कम ज़्यादा हो जाएगी। डायरेक्टर गू कहता है अगर मंथली तुम्हारा यही प्राइस है तो ठीक है, मैं तुम्हें सेलेक्ट करता हूँ और आज से 24 आवर्स तुम मेरे साथ रहा करोगी। यान्शी बहुत खुश होती है और कहती है क्या वाकई में सेलेक्ट हो गई। वो आईडी कार्ड मांगता है और यान्शी उसे अपना आईडी कार्ड दिखाने लगती है, लेकिन तभी उसकी बात पर फोकस करते हुए कहती है क्या मतलब मैं 24 घंटे आपके साथ रहा करूँगी, क्या मैं कोई बेबी सिटर हूँ और आप मुझ पर कीमत कैसे लगा सकते हैं। वो कहता है अभी तुमने खुद ही अपनी कीमत लगाई। वो गुस्सा होते हुए कहती है क्या आप मुझे ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ एक ब्रॉडकास्टर के इंटरव्यू के लिए आई थी और मैं दोबारा कभी भी आपकी कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहूँगी। वो गुस्से से वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए ऑलमोस्ट उसका काफ़ी महंगा वेस्ट भी तोड़ने वाली होती है, लेकिन थैंक गॉड वो अपने फ्लावर वेस को प्रोटेक्ट कर लेता है। वेस्ट तो बच जाता है लेकिन उसे हाथ में कांटे भी चुभ जाते हैं। लेकिन यहाँ परवाह किसे थी। यान्शी के जाते ही उसका पीए आता है और वो उसे साफ लफ्ज़ों में बोल देता है कि वो किसी भी लड़की का इंटरव्यू लेने में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता और ना ही उसे कोई गर्लफ्रेंड चाहिए। पीए उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब आपकी भलाई के लिए है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो कार पार्किंग एरिया में होता है और अपनी ग्रैंडमा से बात कर रहा होता है। ग्रैंडमा का आज हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट होता है लेकिन शीफेंग काफ़ी बिजी होता है इसलिए उन्हें मैट के साथ जाने का कहता है। वो दोबारा शादी की बात छेड़ती हैं तो वो बहाने से कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ यान्शी भी गलती से वहाँ आ जाती है और उसे काफ़ी गर्मी लगने लगती है। उसे लगता है शायद यहाँ कोई भी नहीं, इसलिए वो अपना ड्रेस रिमूव करने लगती है, लेकिन तभी शीफेंग की नज़र कैमरा पर पड़ती है और वो उसे रोकने के लिए बाहर आने लगता है। तभी वो उसकी आवाज़ से चौंक कर गिरने लगती है। वो उसे बचाने के चक्कर में खुद भी उस पर गिर जाता है और उन दोनों की किस हो जाती है। वो दोनों ही इस सडन किस पर शॉक होते हैं और शीफेंग तो करंट की रफ्तार से यान्शी से दूर होता है और उससे अपोलोजाइज़ करते हुए से कैमरास का बताने लगता है। वो भी किसकी वजह से उससे नज़रें नहीं मिला पा रही होती और उसे कहती है ऐसा समझना जैसे हम कभी मिले ही नहीं थे। यान्शी के जाते ही वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। यान्शी हॉस्पिटल के बाहर अपनी फ्रेंड का वेट कर रही होती है और काफ़ी सैड होती है क्योंकि उसे अपनी माँ की सर्जरी के लिए अर्जेंट पैसों की नीड थी, लेकिन फ़िलहाल उसके पास इतना अमाउंट नहीं था। हॉस्पिटल में ही उसकी मुलाकात गू शीचेंग की ग्रैंडमा से होती है। यान्शी उसे स्कैम से बचाती है और ग्रैंडमा को वो पहली नज़र में ही
अच्छी लग जाती है। घर पहुंच उन्हें शी चेंग और यानशी की किस वाली पिक मिलती है तो वो काफ़ी खुश होती है और उसके आते ही उसे भी वो पिक दिखाती है तो वो काफ़ी घबरा जाता है। थोड़ी देर में ग्रैंड माँ की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो होश में आते ही दोबारा शादी और बच्चों का जिक्र करने लगती हैं। वो अपने पीए के ज़रिए यानशी की फ़ाइल मंगवाता है, लेकिन इस फाइल में यानशी की जुड़वा बहन होती है। अब जबकि शी चेंग यानशी का नाम नहीं जानता था, इसलिए उसे पता नहीं लगता कि वो यानशी नहीं बल्कि उसकी बहन है। वो लड़की उसे थोड़ी अलग लग रही होती है, लेकिन पीए उसकी बात ये कहकर टाल देता है कि आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ये वही लड़की है। अब हानशी दिखाते हैं जो कि सबके साथ बहुत ही रूड होती है और पैसा पानी की तरह बहाती है और सोने पर सुहागा तो ये होता है कि ये सारा पैसा उसने उधार ले रखा होता है, वो भी कुछ गुंडों से जो कि उसे कॉल करके काफ़ी मर्तबा धमका चुके होते हैं पैसे वापस करने के लिए। तभी उसे शी चेंग की कॉल आती है। वो उसे देख काफ़ी हैरान होती है, लेकिन अपनी हैरानी उस पर जाहिर नहीं होने देती। वो उसे कॉन्ट्रेक्चुअल गर्लफ्रेंड बनने के साथ साथ ब्रॉडकास्टर के तौर पर भी हायर कर रहा होता है। वो समझ जाती है ये सब ज़रूर यानशी से कनेक्टेड है। वो बिना उसे शक होने दिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है और उससे 50% अमाउंट भी ले लेती है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द यूएसए जाना था अपने इलाज के लिए। वो यानशी से मिलती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। तभी यानशी को मालूम पड़ता है कि आज सुबह शी चेंग जो कुछ बोल रहा था वो सब सच था। वो वाकई एक कॉन्ट्रेक्चुअल गर्लफ्रेंड हायर कर रहा है। हानशी बहुत चालाक होती है और उसे अपनी माँ के नाम पर इस काम के लिए मना लेती है और कहती है आज से तुम मेरी पहचान के ज़रिए जियोगी। जबकि यानशी किसी को धोखा देने के बारे में सोच कर ही घबरा रही होती है। वो उसे एक कार्ड देती है और कहती है तुम्हें यहाँ जाकर शी चेंग से मिलना होगा। वो होटल का नाम सुनकर ही परेशान हो जाती है, क्योंकि वो होटल के नाम से कुछ गलत सोच रही होती है, लेकिन हानशी को तो बस अपने मतलब की होती है। जैसे ही उसका मतलब पूरा होता है वो वहाँ से चली जाती है। यानशी धड़कते हुए दिल के साथ होटल जाती है और उस रूम नंबर तक जैसे ही पहुँचती है शी चेंग उसे फ़ौरन अंदर खींच लेता है और कहता है तुमने आने में बहुत देर कर दी। यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए स्टे ट्यून्ड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।